बात होगी सब ग्रुप की। सब ग्रुप, ठीक है, पीछे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। सब ग्रुप, और सब ग्रुप जानने से पहले आप कुछ टर्म्स इकट्ठा कर लो, ठीक है, जो सब ग्रुप पढ़ने के लिए जरूरी है। ठीक है जी। तो ग्रुप की जानकारी आपको है ही। तो मेनली मोटे शब्दों में कहूं तो ग्रुप के अंदर अगर उसी ऑपरेशन के लिए एक और ग्रुप नजर आ जाए, ग्रुप के अंदर ग्रुप क्या होगा, बड़े ग्रुप का सब ग्रुप। ठीक है। तो सब ग्रुप से पहले कुछ टर्म्स इकट्ठा करते हैं, कुछ नई डेफिनेशन कॉइन करते हैं, और पहले आ जाओ कॉम्प्लेक्स की। ठीक है, कॉम्प्लेक्स। ये कह रहा है कि लेट जी डॉट बी अ ग्रुप, या जी स्टार कर लो, जी स्टार बी अ ग्रुप एंड एच बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, एच बी एनी नॉन एम्प्टी सबसेट, नॉन एम्प्टी सबसेट्स of G, then H is called complex of G। अगली बात समझ में? मतलब ग्रुप है, और ग्रुप के अंदर आपने क्या ले लिया, कोई नॉन एम्प्टी सबसेट, तो वो क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स कहलाता है। बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, तो जितने भी नॉन एम्प्टी सबसेट हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लेक्सेस। अब ऑपरेशन क्या लेकर चलाऊं मैं, स्टार, कि इफ A comma B belongs to H imply A star B belongs to H। मतलब उसी नॉन एम्प्टी सेट से जो जी के अंदर लिया है, दो एलिमेंट उठाए मैंने, ए और बी, और ये ऑपरेशन कौन सा वाला है, जो जी पर है बाइनरी, जिसके लिए ग्रुप बना हुआ है, वो ऑपरेशन उन दोनों एलिमेंट्स के बीच लगाया, और रिजल्ट किस में आ गया, एच के ही अंदर। यानी कुल मिलाकर अगर ये एच क्लोज्ड हो जाए किस ऑपरेशन के लिए, स्टार ऑपरेशन के लिए। ठीक है, तो इफ a comma b belongs to H imply a star b belongs to H, then H is said to be, H is said to be stable in G, and the operation star, the operation star on G is said to be, is said to be induced on H। ऑन लिख लो या फोर लिख लो। अभी तक यहां किसकी डेफिनेशन आई, पहले तो कॉम्प्लेक्स की। आपके ग्रुप का कोई नॉन एम्प्टी सबसेट उठा लो, वो क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है, उसी नॉन एम्प्टी सबसेट के अंदर आपने दो एलिमेंट लिए, ए और बी, अगर उनके बीच में इस स्टार वाला बाइनरी ऑपरेशन लगाया, ठीक है, और ये स्टार बाइनरी ऑपरेशन ग्रुप बना रहा है जी के साथ मिलकर, तो ए स्टार भी अगर एच में बिलोंग कर गया, यानी कुल मिलाकर मोटे शब्दों में कहूं कि अगर एच क्लोज्ड हो गया स्टार के रेस्पेक्ट में, तो मैं कह दूंगा कि एच क्या होगा, स्टेबल होगा, किसके अंदर, जी के अंदर। और फिर जो ऑपरेशन है वो इंड्यूस्ड माना जाएगा किसके ऊपर, एच के ऊपर। क्लियर होगी बात? तो ये अभी आइडिया खींच रहे हैं कि सब ग्रुप बनाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो एक ग्रुप होना चाहिए जी स्टार, और एक नॉन एम्प्टी सेट एच। ठीक है, ठीक है जी। तो अभी आपने यहां से तीन चीजें देख ली। एक तो देख ली कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन की, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स।
ठीक है। दूसरा आपने देख लिया कि स्टेबल होना क्या होता है, और तीसरा कि ऑपरेशन को इंड्यूस्ड होना क्या बोलते हैं। ठीक है, मतलब जो पहले ऑपरेशन किसका था, स्टार, उसके लिए जी के लिए था, अब वो किसके भी काम आ जाएगा, एच के भी काम आ जाएगा। यानी इसका ऑपरेशन इसके काम आना मींस ऑपरेशन का एच पर क्या हो जाना, इंड्यूस्ड। क्लियर हुई बात? बताओ यहां तक कोई दिक्कत आई हो तो। क्लियर? और जब इतना पढ़ लोगे कि भाई आप ये पूछते, मैंने शुरू में ही आपसे ये कहा था कि ग्रुप के अंदर ग्रुप सब ग्रुप होता है। अब इस एच को क्या प्रूफ करना है आपको, ग्रुप नॉन एम्प्टी, तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स होने की वजह से नॉन एम्प्टी हो गया। अगर इसको ग्रुप दिखाना है तो आपको एक बाइनरी ऑपरेशन चाहिए, और वो बाइनरी ऑपरेशन कौन सा वाला यूज कर लोगे, ये वाला। क्लियर हुई बात? ठीक है, तो अब आप फाइनली पढ़ने आगे किसकी डेफिनेशन, सब ग्रुप की। ठीक है, सब ग्रुप। और बिल्कुल हम तो साफ साफ खोलकर चलेंगे सब ग्रुप के लिए कि लेट जी स्टार बी अ ग्रुप, G star be a group and H be any non-empty subset of G. H be any non-empty कॉम्प्लेक्स बन गया यहां तक। हम्म, non-empty subset of G, then H is said to be, H is said to be a subgroup of G, subgroup of G if and only if H with this star operation is a group। जी स्टार आपका ग्रुप है, एच उसके अंदर कोई नॉन एम्प्टी सेट है, अगर वो नॉन एम्प्टी सेट इसी स्टार बाइनरी ऑपरेशन के लिए खुद में क्या बन जाता है, ग्रुप, तो फिर ये एच सब ग्रुप कहलाएगा किसका, जी का। बताइए डेफिनेशन में कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, अब आपको दिखा भी देते हैं एक एग्जांपल लेकर। एग्जांपल गिवन फर्स्ट, एच इज इक्वल टू 1, -1 और ऑपरेशन ले लो यहां मल्टीप्लाई। ठीक है, is a subgroup of G is equal to 1, -1 I and -I। पहली बात तो सबसेट है, ये चेक करो, सबसेट है। ठीक है भाई, ये 1 और -1 इस जी के अंदर से ही आ रहे हैं, तो सबसेट तो हो गया। ऑपरेशन वही यूज हो रहा है। अब इसको चेक करना है कि ये ग्रुप है या नहीं। तो ग्रुप चेक करने का तरीका, वो कंपोजिशन टेबल, यहाँ मल्टीप्लाई बना लो, ये 1 हो गया और ये -1 हो गया, यहाँ 1 और यहाँ -1, 1 की 1 में मल्टीप्लाई करी 1 आएगा, -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। कोई एलिमेंट बाहर से नहीं है, क्लोज्ड हो गया। अल्टीमेटली कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो एसोसिएटिव हो ही जाना है। रो हेडेड बाय 1 इज आइडेंटिकल विथ फर्स्ट रो, तो आपको दिखाई दे रही है कि 1 हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट इसके पास है, 1 सेल्फ इनवर्स है और -1 भी सेल्फ इनवर्स है, तो हर एलिमेंट का इनवर्स भी मिल रहा है, तो ये अपने आप में ग्रुप प्रूफ हो गया। तो ग्रुप के अंदर ग्रुप, सब ग्रुप, तो ये जो H इज इक्वल टू 1, क्रॉस है, ये सब ग्रुप बन जाएगा इस ग्रुप का। बताइए कोई दिक्कत आई हो तो, और भी बना सकते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 2, एक ये पड़ा हुआ था AN, सिमेट्रिक, वो ऑल्टरनेटिव ग्रुप, ऑल्टरनेटिंग ग्रुप, इवन परमुटेशंस का बाद में प्रूफ किया था। AN is always
अ सब ग्रुप ऑफ पी एन। ए एन ऑलवेज सब ग्रुप होता है किसका? पी एन का। ये भी आपका सेट ऑफ परमुटेशन था डिग्री एन के। इसमें सारे परमुटेशन आते थे, ये ग्रुप प्रूफ किया हुआ है। और इसमें केवल कौन से परमुटेशन आते थे? कौन से? कौन से? इसमें कौन से परमुटेशन भरे हुए थे? इसको ग्रुप प्रूफ करके आए हैं हम। हैं? इवन परमुटेशंस, सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशंस। ठीक है, ग्रुप प्रूफ किया हुआ है। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? अच्छा, एक चीज और यहां से नजर आएगी, एक चीज और नजर आएगी, जरा देखना। जो आइडेंटिटी एलिमेंट इस ग्रुप का है, वो ही आइडेंटिटी एलिमेंट इस ग्रुप का है। तो जो आइडेंटिटी जी के अंदर होती है, वही आइडेंटिटी बनती है किसकी? एच की। क्लियर हो गया? यहां वन का ऑर्डर वन था, यहां भी वन का ऑर्डर क्या है? वन। यहां -1 का ऑर्डर 2 था, तो यहां भी -1 का ऑर्डर 2 होगा। तो ऑर्डर भी सेम रहता है ग्रुप और सब ग्रुप के अंदर। यहां वन का इनवर्स खुद वन है, यहां भी वन का इनवर्स खुद वन था। यहां -1 का इनवर्स खुद -1 है, और यहां भी -1 सेल्फ इनवर्स है। तो जो इनवर्स ग्रुप के अंदर होता है, वही इनवर्स किसके अंदर होता है? सब ग्रुप के अंदर। क्लियर? तो इनवर्स भी नहीं बदलते। अगर कोई एलिमेंट खुद बैठा हुआ है सब ग्रुप में, तो उसका इनवर्स भी बैठा हुआ होगा वहां। जो ग्रुप में उसका इनवर्स था, वही होगा सब ग्रुप के अंदर उसका इनवर्स। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है, इन्हीं के साथ आगे बढ़ेंगे और कुछ नोट के रूप में लिख लेंगे। सब ग्रुप की डेफिनेशन आपकी आ गई, आप समझ भी गए क्या होता है। तो नोट नंबर 1 में लिखेंगे। हम तो नोट की तरह देख लेंगे, हमें ये प्रूफ नहीं करना, एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लिया हमने कि द आइडेंटिटी एलिमेंट्स, द आइडेंटिटी एलिमेंट्स, द आइडेंटिटी एलिमेंट for group and and its every subgroup is always same, every subgroup is always same, is always same। यानी किसी ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट और उसके सारे सब ग्रुप के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होते हैं? सेम। ठीक है, एक ये तो हमने आर शब्द यूज नहीं किया है। ठीक है। नंबर 2, कि द इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट इन सब ग्रुप, the inverse of any element in subgroup, in subgroup of a group is always same as the inverse of that element in group। The inverse of any element in subgroup of a group is always same as the inverse of that element in group। in the group कर लो। ठीक है, इन द ग्रुप मतलब किसी एलिमेंट का सब ग्रुप के अंदर इनवर्स वही होगा जो उसका इनवर्स किसके अंदर था? ग्रुप के अंदर था। क्लियर होगी? जैसे -1 का इनवर्स -1 है एच के अंदर, और ऐसी जी के अंदर भी -1 का इनवर्स क्या था? -1। पीछे एग्जाम्पल पढ़कर आए हो, तो इन्फॉर्मेशन अपने पास रखें। नंबर 3 की बात कर लेते हैं कि द ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट, द ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट, any element
in a subgroup is always same as the order of that element, same as the order of that element in the group। वही बात ग्रुप अब की बात ऑर्डर के ऊपर हो गई कि किसी एलिमेंट का सब ग्रुप के अंदर ऑर्डर वही रहेगा जो उस एलिमेंट का ग्रुप के अंदर ऑर्डर था। ठीक है, क्योंकि सब ग्रुप में भी अल्टीमेटली किसके एलिमेंट बैठे हुए हैं, ग्रुप के ही बैठे हुए हैं। कोई परेशानी इन तीन नोट्स में? ठीक है, कुछ और बेसिक आपको एक सेट का जनरेशन करना बताता हूं मैं, h इंटू के का। ठीक है, और उसको हेडिंग देंगे प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्सेस, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्सेस। कि दो नॉन एम्प्टी सेट का प्रोडक्ट कैसे करें। एक तो होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, वो तो आपने शुरू में करना सीखा था, दो सेट की मल्टीप्लाई। और एक आज आप यहां सीखोगे, वो कैसे होगी कि लेट एच एंड के बी एनी, एच एंड के आर बी एनी टू कॉम्प्लेक्सेस ऑफ जी। देन आप h इंटू के बना लोगे, यानी किस किस का प्रोडक्ट कर रहे हो, h और k का। दोनों नॉन एम्प्टी सबसेट हैं, सब ग्रुप नहीं बोल रहा हूं, दोनों क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट। ये बनाने का तरीका क्या है कि h इंटू के सच दैट h बिलोंग्स टू h एंड k बिलोंग्स टू k। आई बात समझ में? मतलब आपको क्या काम करना है, आपके पास दो नॉन एम्प्टी सबसेट हैं, कौन कौन से, h और k। आप एक काम कीजिए, एक एलिमेंट h से उठाइए, एक उठाइए k से, दोनों के आपस में क्या करवाइए, मल्टीप्लाई करवाई। ये दोनों के बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगाइए, एक नया एलिमेंट बनेगा, उसको किस में रख दीजिए, इसमें रख दीजिए। फिर दोबारा से एक h से उठाओ, एक कहां से उठाओ, k से, दोनों के आपस में क्या करवाओ, मल्टीप्लाई, अगर ऑपरेशन मल्टीप्लाई है तो। ठीक है, तो यहां खोल दो बिल्कुल ऑपरेशन कि जी डॉट, लो जी। ठीक है, अब ऑपरेशन खुल गया कि ऑपरेशन क्या है, डॉट, और मल्टीप्लाई बोल सकते हैं। फिर से एक एच से उठाए, के से उठाए, दोनों की मल्टीप्लाई करवाई। चूंकि एच और के दोनों यहां से आ रहे हैं, अल्टीमेटली तो भाई ये दोनों किसके सबसेट हैं, जी के ही, तो दोनों एलिमेंट जी से ही आ रहे होंगे। तो जी के दो एलिमेंट का अगर प्रोडक्ट करें तो भाई क्लोजर प्रॉपर्टी जी का ही एलिमेंट बनेगा, तो ये एच के पूरा कंटेन होगा जी के अंदर। ठीक है, तो क्लियरली ऑल्सो, ये बात खोल दो कि क्लियरली एच के इज अ सबसेट ऑफ जी, क्योंकि इसमें एलिमेंट ही किसके आने हैं, जी के आने हैं। भाई एक एच से उठा रहे हो, एक के से उठा रहे हो, दोनों ही जी से उठा रहे हो आप, दोनों का क्या किया, प्रोडक्ट। अल्टीमेटली किसका एलिमेंट बनेगा, जी का। तो इस एच के में जितने भी एलिमेंट बैठे हुए हैं सब जी के हैं, तो इसका मतलब एच के पूरा कंटेन होगा किसके अंदर, जी के अंदर। तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, अब इसके ऊपर कुछ काम करना चाहते हैं, एक और बढ़िया चीज बताता हूं, जनरेशन ऑफ एच इनवर्स, जनरेशन ऑफ एच इनवर्स। जनरेशन का मतलब है बनाना, जनरेशन ऑफ एच इनवर्स। ठीक है, लेट जी डॉट बी एनी ग्रुप एंड एच बी एनी कॉम्प्लेक्स। अभी तक सब ग्रुप की बात नहीं हो रही है,
एच बी एनी कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब है नॉन एम्प्टी सेट, एच बी एनी कॉम्प्लेक्स ऑफ जी, कॉम्प्लेक्स ऑफ जी। देन अगर हम एच इनवर्स बनाना चाहें तो उसका मतलब ये है कि एच इनवर्स सच दैट एच बिलोंग्स टू एच। आई बात समझ में? एच के अंदर जितने भी एलिमेंट है सबका इनवर्स कर करके सेट में रख दो। भाई एच क्या है आपके पास? एच क्या है? यानी कॉम्प्लेक्स इसको बोलते हैं नॉन एम्प्टी सेट को। एच नॉन एम्प्टी सेट हो गया, उसके अंदर कुछ तो 10 20 50 एलिमेंट होंगे, उन एलिमेंट के इनवर्स कर करके एक सेट में बंद कर दो। उन एलिमेंट के इनवर्स उठाओ और इस सेट में डाल दो, सेट का नाम क्या होगा? एच इनवर्स। क्लियर हुई बात? तो ऐसे करके आपने क्या तैयार किया? एच इनवर्स, एक नया सेट। ये भी आगे आपको मिलेगा जानने के लिए। और हम काम करते हैं अब इसके ऊपर एक थ्योरम लिखते हैं विदाउट प्रूफ। थ्योरम नंबर 1 कि लेट एच एंड के आर बी एनी टू, आर बी एनी टू, आर बी एनी टू कॉम्प्लेक्स of a multiplicative group G, of a multiplicative group G, group G, then H के तैयार किया जा सकता है, करना सिखाया पिछले पेज पर, और फिर किसी सेट का इनवर्स तैयार करना भी सिखाया। तो ये सेट बन गया और उसका हमने इनवर्स भी तैयार कर लिया। वो बराबर आएगा के इनवर्स इंटू एच इनवर्स, यानी रिवर्सल लॉ की तरह खुलेगा, लेकिन रिवर्सल लॉ एलिमेंट पर लगता था, यहाँ कॉम्प्लेक्स इसके पर लग रहा है, ये मान लो। क्लियर हुई जी बात? बताओ कोई प्रॉब्लम आई हो तो इसमें। कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अगली थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 2 का स्टेटमेंट देखिए, लेट एच बी एनी सब ग्रुप, लेट एच बी एनी सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी, ऑफ अ ग्रुप जी, देन एच इनवर्स ऑलवेज बराबर आता है एच के। लेकिन ये कौन से केस में है? जब एच क्या हो? सब ग्रुप। अगर एच सब ग्रुप है किसी ग्रुप जी का, तो एच इनवर्स ऑलवेज बराबर आता है एच के। और आप एच इनवर्स का जनरेशन जान चुके हो, ठीक है? भाई आप एक बात बताओ, सब ग्रुप है तो ग्रुप है, ग्रुप है तो सारे इनवर्स अंदर से ही आएंगे। मतलब ऐसे करके मैंने मान लिया कि ये मेरा एच है, जरा समझना ध्यान से। ये मेरा क्या है? एच। और इसमें ये एलिमेंट है, ठीक है? एक और ले लो, इनमें एक तो आइडेंटिटी होगा, आइडेंटिटी तो सेल्फ इनवर्स, इसका इनवर्स ये है और इसका इनवर्स ये है, इसका इनवर्स ये है और इसका इनवर्स ये हो गया। और एक और बना लो, इसका इनवर्स ये है और इसका इनवर्स ये हो गया। क्लियर हुई बात? तो ये कौन सा था? एच है, क्योंकि सब ग्रुप था तो यहाँ मिल गए। अब मुझे बनाना है एच इनवर्स। हाँ जी, इस एलिमेंट का इनवर्स, आइडेंटिटी का एलिमेंट का इनवर्स तो आइडेंटिटी ही होता है, उसको यहाँ रख दो। इस एलिमेंट का इनवर्स ये होगा, ये यहाँ रख दो। इस एलिमेंट का इनवर्स ये होगा तो यहाँ रख दो। प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स का सेट लिख रहा हूँ। इसका इनवर्स यहाँ होगा, ये लिख दो। इसका इनवर्स, इसका इनवर्स ये होगा, यहाँ लिख दिया।
इसका इन्वर्स ढूंढो, इसका इन्वर्स ये होगा तो यहाँ लिख दिया, और इसका इन्वर्स ये होगा, यहाँ हो गया। तो आपने देखा कि एच और एच इन्वर्स दोनों की शक्ल कैसी है, एक जैसी। हाँ, तो अगर ग्रुप है तो, क्योंकि ग्रुप सॉरी सब ग्रुप है, अगर एच सब ग्रुप है तो एच इनवर्स ऑलवेज बराबर आएगा एच के। क्लियर? क्योंकि भाई सब ग्रुप है तो हर एलिमेंट का इनवर्स मिलेगा, और ये जो सेट बनता है एच के एलिमेंट का इनवर्स रखे जाते हैं इसमें। तो आइडेंटिटी का इनवर्स तो खुद आइडेंटिटी। अब इस पर जाओ, इसका इनवर्स लिखो, इसका इनवर्स होगा ये नीचे वाला, ये लिख दिया पहले। इसका इनवर्स लिखो तो ये ऊपर वाला होगा, यानी पूरा इधर की साइड कौन लिख जाएगा, एच लिख जाएगा। तो एच इनवर्स किसके जैसा दिखाई दे रहा है, एच जैसा। क्लियर हुई? तो ऐसे हाइपोथेटिकल प्रूफ आपको इसका कम से कम पता होना चाहिए। थ्योरम नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं, और वो बहुत बढ़िया लगेगी आपको देखने में। थ्योरम नंबर 3, थ्योरम नंबर 3, let H be a subgroup of a group G, then H into H is always equals to H। समझ गए जी? अगर H सब ग्रुप है तो H और H का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर आएगा, H के। इसको भी 1 मिनट में प्रूव कर सकते हो। कैसे? अगर आप बनाएं H इंटू H, तो आपने बनाना सीखा था H के, तो उससे बनाऊं तो यहाँ भी H1 इंटू H2, और दोनों ही किससे आ रहे होंगे, H से ही आ रहे होंगे। H अपने आप में क्या है, सब ग्रुप है तो ग्रुप है, और जब ये भी H से और ये भी H से, तो दोनों का प्रोडक्ट किस में बिलोंग करेगा, H में। तो अल्टीमेटली एलिमेंट ही किसके बनते चले जाएंगे, H के, और ये सामने किसके बराबर आएगा, H के। हो गया ना प्रूफ? तो ये भी इसके साथ ही रहेगा। क्लियर? तो ये 3 डेफिनेशन, सॉरी 2 डेफिनेशन और 3 थ्योरम आगे हेल्प करेंगे आपको अपना काम करने के लिए। ठीक है? अब किसी नॉन एम्प्टी सेट को सब ग्रुप दिखाने के लिए कुछ थ्योरम्स हैं, उन थ्योरम्स के ऊपर बात करेंगे और उन्हें प्रूफ करेंगे। तो इंपॉर्टेंट थ्योरम है, देखो क्या कह रही है कि अ नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ अ ग्रुप जी इज अ सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली। पहली शर्त यह है कि अगर एच से हम 2 एलिमेंट उठाएं तो उनका प्रोडक्ट बिलोंग करना चाहिए एच के अंदर। और दूसरी ये है कि अगर ए बिलोंग कर रहा है एच में तो ए इनवर्स भी किस में बिलोंग करना चाहिए, एच में। बीच में एक शब्द आ रहा है इफ एंड ओनली, तो दोनों तरफ से लेकर चलेंगे। पहले आप सब ग्रुप लेकर चलोगे और इन दोनों कंडीशंस को दिखाओगे पहले पार्ट में, और दूसरे पार्ट में इन दोनों कंडीशंस को लेकर चलोगे और क्या दिखाओगे, सब ग्रुप। क्लियर होगी बात? देखो कैसे प्रूफ होता है, बहुत आराम से। और इंपोर्टेंट रहेंगी ये, और एक और थ्योरम आएगी इसके बाद। बड़ा हो गया ना? देखो जी, भी बड़ा है। देखो, अगर बात करूं प्रूफ की, तो प्रूफ में आपको 2 पार्ट में प्रूफ करना पड़ेगा, फर्स्ट पार्ट और कन्वर्स पार्ट। क्योंकि बीच में क्या आ रहा है, इफ एंड ओनली। तो पहले हेडिंग डालेंगे फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट। और फर्स्ट पार्ट में पहले प्रूफ हेडिंग डालना चाहिए था, पर कोई नहीं, फर्स्ट पार्ट के लिए चल दो। फर्स्ट पार्ट, लेट जी डॉट बी अ ग्रुप, साफ साफ ऑपरेशन खोल दूंगा कि लेट जी डॉट बी अ ग्रुप एंड एच बी एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी। सब ग्रुप लेकर चल दो कि लेट
H be a subgroup of G of G. Then to show that और शो करके क्या दिखाना है जी? Then to show that नंबर फर्स्ट कि अगर A और B बिलोंग कर रहे हैं H को, तो इसका मतलब ये है कि A डॉट B भी बिलोंग करेगा H को। और दूसरी शर्त ये है कि अगर A बिलोंग कर रहा है H को, तो दिस इम्प्लाइज A इनवर्स इज ऑल्सो बिलोंग्स टू H। ठीक है, सिंस H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। H क्या था? सब ग्रुप था। तो दिस इम्प्लाइज H itself is a group, itself is a, स्वयं में भी क्या होगा? एक ग्रुप होगा, ग्रुप होगा। तो लेट A कॉमा B बिलोंग्स टू H। अगर ग्रुप है और ग्रुप के अंदर दो एलिमेंट लें, ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू, और बता दो कि डॉट के रेस्पेक्ट में होगा। अगर A और B H में ले रहे हैं तो A डॉट B ऑलवेज बिलोंग करेगा H में। कौन सी प्रॉपर्टी से? बाई क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना, बाई क्लोजर प्रॉपर्टी। तो यहां से फर्स्ट होल्ड कर गई, प्रूफ होगी ना फर्स्ट। ऑल्सो अगर A बिलोंग कर रहा है H को, तो दिस इम्प्लाइज A का इनवर्स भी बिलोंग करेगा H को, क्योंकि H क्या है? ग्रुप है, हर एलिमेंट का इनवर्स मिलता है। और यहाँ बता देंगे ये प्रॉपर्टी किससे आई है? बाई एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, बाई एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। और यहाँ से कौन सी होल्ड कर गई? टू होल्ड्स। तो आपने पहले पार्ट में अल्टीमेटली क्या किया? पहले पार्ट में आप सब ग्रुप लेकर चले थे और आपने दोनों कंडीशंस को होल्ड करवा कर दिखा दिया। अब कन्वर्स पार्ट में आप क्या करोगे? इन दोनों कंडीशंस को लेकर चलोगे और क्या दिखाओगे? सब ग्रुप। क्लियर? चलते हैं कन्वर्स पार्ट की तरफ। हेडिंग डालते हैं कन्वर्स पार्ट। कन्वर्स पार्ट। और सारा मुद्दा फिर से कि लेट G डॉट बी अ ग्रुप, G डॉट बी अ ग्रुप and H be any non-empty subset of G, H be any non-empty सबसेट ऑफ G। और सपोज कर दो कंडीशंस क्या क्या हैं। सपोज कंडीशन ये हैं, मतलब मान लो कंडीशंस को लेकर चल रहा हूं, और कंडीशंस क्या क्या हैं कि अगर A और B बिलोंग कर रहे हैं H को, तो A डॉट B भी बिलोंग करेगा H को। एक तो ये कंडीशन मेरे पास है, और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर A बिलोंग कर रहा है H को, तो फिर H को। साफ साफ बात हुई। ठीक, अब मुझे क्या काम करना है? और सो दैट, देन टू सो दैट, सो क्या करके दिखाना है इस पार्ट में? सब ग्रुप। देन टू सो दैट H is a subgroup of G, H is a subgroup of G। ठीक है भाई साहब। सिंस आपको एक बात पता है कि H नॉन एम्प्टी है, उसकी तो मुझे दिखाना नहीं है, ठीक है, और H सबसेट भी है किसका? G का। तो देन ओनली टू सो दैट कि अगर H को आप ग्रुप दिखा देते हो, ग्रुप के अंदर ग्रुप क्या बन जाएगा? सब ग्रुप। तो अल्टीमेटली अब आपको H को क्या शो करके दिखाना है? ग्रुप। तो देन ओनली टू सो दैट
then only to show that H itself is a group, H itself is a group। क्लियर हुई बात? और पहली प्रॉपर्टी क्या आएगी उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। क्लोजर तो इसमें ऑलरेडी फुलफिल है, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, चार प्रॉपर्टी की बात होती है। तो ग्रुप की पहली प्रॉपर्टी कौन सी होती है जी? क्लोजर। ठीक है, तो पहले लाओ आप चाहे तो क्लोजर पहले दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले क्लोजर ही दिखा दो, ठीक है। क्लोजर उसमें फुलफिल हो भी रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप पहले कौन सी ले आओ? क्लोजर। क्लोजर by first it is given that by first it is given that क्या दिया हुआ है कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहे हैं एच को, तो फिर उनका प्रोडक्ट ऑलवेज किस में होगा? एच में गिवन है, तो क्लोजर ही हो गई। तो दिस इंप्लाइज एच इज क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू दिस सिंबल। क्लोजर तो बहुत आराम से। क्लोजर के बाद एसोसिएटिविटी भी चलो दिखा सकता हूँ, क्योंकि मुझे उस आइडेंटिटी की जरूरत नहीं है। दूसरा एसोसिएटिविटी, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी का क्या नाम होता है? एसोसिएटिविटी। बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी के लिए एच के अंदर आपको कितने एलिमेंट लेने पड़ेंगे? 3। ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू एच। सिंस आपको पता है कि एच कंटेन है जी के अंदर, सब ग्रुप है, तो दिस इंप्लाइज ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जी एंड जी इज अ ग्रुप, एंड जी क्या था? ग्रुप था। तो अब 3 एलिमेंट ग्रुप के अंदर आ गए, ग्रुप की एसोसिएटिविटी यूज कर, यानी दिस इंप्लाइज ए डॉट बी सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी। 3 एलिमेंट आप एच में लेकर चले थे, एसोसिएटिविटी होल्ड करवा कर दिखा दी जी का सहारा लेकर, ठीक है। अब प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, नंबर 3। थर्ड प्रॉपर्टी होगी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के लिए एक काम करो कि बाय सेकंड if A belongs to H, this implies A inverse also belongs to H। क्लियर? अगर कोई एलिमेंट H में होता है तो A इनवर्स ऑलवेज बिलोंग करता है H में। तो नाउ A एंड A इनवर्स बिलोंग्स टू H ऑलवेज करेंगे। नाउ वी हैव, नाउ इफ A और A इनवर्स H को बिलोंग कर रहे हैं, तो दिस इंप्लाइज बाय फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर 2 एलिमेंट H में है तो उनका प्रोडक्ट भी किस में बिलोंग करता है? H में, ठीक है। अगर A और A इनवर्स H में है तो A इंटू A इनवर्स किसको बिलोंग कर जाएगा? H को। तो दिस इंप्लाइज, और यहां लिख देंगे किससे आई? बाय सेकंड, बाय फर्स्ट, ठीक है।
अगर दो एलिमेंट, भाई यहां से तो मैंने गारंटी ली कि कोई एलिमेंट आता है तो उसका इन्वर्स भी आता है। अब कोई एलिमेंट आता है उसका इन्वर्स भी आता है, नहीं दोनों आगे, एलिमेंट और उसका इन्वर्स। तो दो एलिमेंट वही ले लिया एच में। फर्स्ट कहती है कि दो एलिमेंट अगर एच में है तो उनका प्रोडक्ट भी एच में होता है। तो ए इंटू ए इनवर्स किसको बिलोंग कर गया? एच को। और ये किसके बराबर होगा? ई के बराबर। तो ई बिलोंग्स टू एच। ठीक है, आइडेंटिटी मिल गया ना। और एच का आइडेंटिटी और जी का आइडेंटिटी सेम होता है, इसीलिए ए इंटू ए इनवर्स ई आएगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी किसके पास होगा? एच के पास होगा। तो दिस इंप्लाइज ई बिलोंग्स टू एच। ये आइडेंटिटी ई ई बिलोंग्स टू एच। बस इतना ही रहने दो, ठीक है, कि मुझे ये गारंटी हो गई कि आइडेंटिटी एलिमेंट भी होगा एच के पास। ठीक है। नंबर 4, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। दा लिख लेना है, द आइडेंटिटी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के लिए काम करें। बाय सेकंड इट इज गिवन दैट, बाय सेकंड it is given that by second it is given that अगर A बिलोंग कर रहा है H को, तो फिर A इनवर्स ऑलवेज बिलोंग करता है H को। होगी गारंटी, हो गया इनवर्स, कि कोई एलिमेंट आता है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी H में ही होता है। तो दिस इंप्लाइज A इनवर्स बिलोंग्स टू H बी द इनवर्स ऑफ ईच A बिलोंग्स टू H। और यहां से आपका H बन गया ग्रुप, तो हेंस H is a group, so H is a subgroup of G. H is a subgroup of G। ठीक है जी। तो इस पार्ट में आपने क्या किया? इस पार्ट में आप क्या लेकर चले थे? दोनों कंडीशंस को लेकर चले थे, और आपने H को क्या दिखा दिया? सब ग्रुप दिखा दिया। ठीक है, तो ये नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन में भी आती हैं। इसको एक बार मैं यहाँ समराइज करना चाहूंगा कि अब आपके पास एक रास्ता हो गया किसी भी नॉन एम्प्टी सेट को सब ग्रुप दिखाने का। आपके पास एक ग्रुप होगा G विद बाइनरी ऑपरेशन डॉट, और उसके अंदर H नाम का एक नॉन एम्प्टी सबसेट है कि H इज नॉट इक्वल टू 5। क्लियर? इस H को क्या काम करें? अगर आप ये दिखा दो कि H के अंदर से दो एलिमेंट लाओ और उनका प्रोडक्ट किस में बिलोंग कर रहा है? H में। एक तो ये शर्त दिखा दो, एक ये है कि अगर कोई भी एलिमेंट मैं H से उठाता हूं और उसका इनवर्स भी H में ही है, आप ये दो शर्त दिखा दो बस, कि जिसको सब ग्रुप प्रूफ करना है, पहली बात तो वो नॉन एम्प्टी हो, वहां से जिसको सब ग्रुप प्रूफ करना है उसके अंदर से दो एलिमेंट उठाओ और उनका प्रोडक्ट भी उसी में होना चाहिए। पहली पास हुई। दूसरी ये है कि कोई भी एक एलिमेंट उठाऊं, उसका इनवर्स भी कहाँ होना चाहिए? H के अंदर ही। अगर ये दो शर्त दिखा देते हो तो ये H G का क्या बन जाएगा? सब ग्रुप बन जाएगा। ठीक है। अब कल या अगली क्लास का मैटर ये रहेगा कि ये तो अभी दो शर्त दिखानी पड़ रही हैं, ठीक है, और कुछ छोटा कर सकते हो, हाँ बिल्कुल। कल ये रहेगा, वो भी थ्योरम इंपोर्टेंट हो जाएगी, वो और ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाएगी। वो क्या कहेगी कि बस इतना दिखा दो भाई साहब कि नॉन एम्प्टी सेट है H के अंदर, उसमें से कोई भी दो एलिमेंट उठाओ आर्बिट्ररी, और ये दिखा दो बस कि A इंटू बी इनवर्स बिलोंग्स टू H। बस इतना दिखा दो। मतलब जिसको सब ग्रुप प्रूफ करना है उसके अंदर से दो एलिमेंट उठाओ, एक को एज इट इज रखो, दूसरे का इन्वर्स करो, दोनों का प्रोडक्ट आपको किस में दिखा देना है? H में ही। तो H G का क्या बन जाएगा? सब ग्रुप। इतना सारा तामझाम हमने इस थ्योरम में कर दिया।
ठीक है। तो सब ग्रुप दिखाने का तरीका क्या रहेगा? सब ग्रुप दिखाने का तरीका ये रहेगा कि जिसको भी आपको सब ग्रुप दिखाना है उसमें से दो आर्बिट्ररी एलिमेंट उठाओ, एक को एज इट इज रखो, दूसरे का इनवर्स, और दोनों का प्रोडक्ट किस में दिखा देना है? एच में ही। तो एच क्या प्रूफ हो जाएगा? सब ग्रुप। बात समझ में आई? तो ये थ्योरम और ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जो ये है, क्योंकि इन दोनों कंडीशंस को मर्ज करके ये बनाई हुई है। तो एक बार मैं सब ग्रुप लेकर चलूंगा, इस कंडीशन को दिखाऊंगा, एक बार मैं इस कंडीशन को लेकर चलूंगा और क्या दिखा दूंगा? सब ग्रुप। क्लियर है? बताओ कोई दिक्कत आई हो तो। लेकिन मुझे बाई क्लास इसलिए यहाँ आज रोकनी पड़ रही है कि आप क्या काम करें, आप पहले डेफिनेशन पढ़ें सारी सब ग्रुप वगैरह की। ये थ्योरम मैंने कैसे प्रूव करी इस पर नजर डालें, उसी के आधार पर ये होगी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी। ठीक है। तो आपका सब ग्रुप शुरू हो गया। क्लियर? बताओ कोई दिक्कत हो